नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में कबीर अमृत वचन को लेकर आए हैं। कबीर अमृत वचन वास्तव में अमृत ही हैं। अगर कबीर अमृत वचन आप लोग सुन लेंगे और अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो आप एक अलग इंसान हो जाएंगे, एक अलग व्यक्ति हो जाएंगे। आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। मनुष्य का जन्म उसी प्रकार से मिलता है जैसे अगर किसी पेड़ से पत्ता गिर जाए तो उस पेड़ में वो पत्ता फिर से नहीं जुड़ सकता, फिर से नहीं लग सकता। उसी प्रकार से ये जो जीवन मिला है, एक बार जीवन मिलता है, फिर दोबारा मिलना दुर्लभ होता है, फिर से ये जीवन नहीं मिलता है। इसलिए तुम्हें जीवन मिला है, अनमोल जीवन मिला है, तो इस जीवन को सार्थक कामों में लगाइए, भगवान की भक्ति में लगाइए। ये जो शरीर मिला है, ये आपका शरीर कच्चे घड़े के समान है। जिस शरीर पर आप घमंड कर रहे हैं, शरीर बहुत सुंदर है। ये शरीर जिस प्रकार से मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है, उसी वैसे ही ये आपका शरीर है। इस पर आपको घमंड है और ये आप साथ लेकर फिर रहे हैं, चल रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है, जिस प्रकार से घड़े में थोड़ी सी चोट लग जाने से वो फूट जाता है, उसी प्रकार से ये आपका जीवन है। ये आपका जीवन भी उसी प्रकार से है। आपका जीवन भी कब नष्ट हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अंदर घमंड होता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, तब तक उन्हें भगवान दर्शन नहीं देते। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है, तब उनको भगवान मिल जाते हैं। और जब भगवान मिल जाते हैं, तब उनके अंदर का सभी अंधकार, सभी अज्ञानता मिट जाती है। भगवान के मिलने से एक ज्ञान का दीपक जल जाता है उनके अंदर। और जब ज्ञान का दीपक जल जाता है, तब उनके अंदर जो भी अहंकार, जो भी अज्ञानता, जो भी मूर्खता है, सभी दूर हो जाता है। वो ज्ञान का दीपक उनके अंदर प्रकाश ही प्रकाश भर देता है। कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीव, हे मनुष्य, तुम क्यों सो रहे हो? सिर्फ अपना जीवन सोने में ही क्यों व्यतीत कर रहे हो? क्यों बिता रहे हो सिर्फ सोने में? क्यों भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि आज जो सो रहे हो, तुम्हें अंत समय में तो गहरी नींदों में सोना ही पड़ेगा। तब फिर क्यों व्यर्थ में सो करके ये जीवन नष्ट कर रहे हो? जीवन मिला है तो भगवान का स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, क्योंकि अंत समय में तो तुम्हें गहरी नींदों में सोना ही है। फिर क्यों सो करके इस अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहे हो? अगर सूर्योदय होता है तो उसका सूर्यास्त भी निश्चित है। अगर सूर्योदय हुआ है तो सूर्य अस्त भी होगा, क्योंकि जो उदय हुआ है उसका अंत निश्चित है। और जो फूल खिला है, जिस फूल को आप देख रहे हैं कि ये फूल खिला है, तो वो फूल भी अंत समय में मुरझा जाएगा।
क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। जो उगता है वो अस्त हो जाता है, जो फूल खिलता है वो मुरझा जाता है। यही प्रकृति का नियम है, जगती का यही नियम है। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। अंत समय में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। यही नियम है प्रकृति का। यह सांसारिक मनुष्य, इस संसार में मनुष्य जो झूठा सुख है उसी को सुख कहता है, उसी को सुख समझता है। एक घर, एक मकान, एक गाड़ी घोड़ा, पैसा, धन दौलत, इसी को सुख मानता है, इसी को सुख समझता है। इनको पता नहीं है कि कब आपका समय आ जाए, कब काल आ जाए और जाना पड़ जाए, इस दुनिया को छोड़ना पड़ जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो हमें उपदेश दे करके बता सकता कि क्या सही है क्या गलत है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हमें ये बात बता सकता था। कबीर कह रहे हैं कि सभी लोग इस दुनिया के मोह माया में पड़ करके चले जा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस डूबते हुए को केस पकड़ करके निकाल लेता, इस डूबते हुए भवसागर से उसे बचा लेता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। कबीर दास जी कहते हैं कि इस दुनिया में भक्ति बहुत से लोग करते हैं, बहुत से जोगी मिल जाएंगे, बहुत से फकीर मिल जाएंगे, लेकिन ये मन से जोगी नहीं होते हैं। ये तो सिर्फ तन से जोगी होते हैं। अपना तन जोगी बनाए हैं, जोगी का कपड़ा पहने हैं, सिर्फ वेश बदले हुए हैं। तन से जोगी हैं, मन से जोगी नहीं है। मन से जोगी तो बिरले ही कोई व्यक्ति होते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि सिद्धि उसी को प्राप्त होती है जो व्यक्ति मन से जोगी होता है, तन से नहीं। सिर्फ दिखावा करने से जोगी नहीं हो जाते हैं। जो तन से सिर्फ कपड़ा पहन लेते हैं जोगी का कि जोगी बन गए, ये जोगी नहीं है। ये तो सिर्फ दिखावा है, बाह्य आडंबर है। जो जोगी होते हैं वो मन से होते हैं, और जो मन से जोगी होते हैं उन्हीं को सिद्धि प्राप्त हो पाती है।